सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी काव्यखंड में पाठ 2 भ्रमर गीत, जिसके रचनाकार हैं सूरदास जी सगुणोपासक। इसमें जो है भ्रमर गीत में हमने 1 से ये चौथा, पांचवा, छठा इसका पढ़ा दिया था। यहाँ से 7वें शुरू करना है उधो जोग से ना। इसमें देखिए ये वाला पहले सूरदास जी लिखते हैं, उधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, तेहि मूंदन नैन कहत हो, हर मूरत जिन माही। उधो जोग जोग, यहाँ पर जोग जोग शब्द जो है 2 बार आया है। एक जोग का अर्थ है योग साधना और एक जोग का अर्थ है योग, तो इसलिए यमक अलंकार है बच्चों। गोपियाँ उधो से कहती हैं कि हे उधो, हम तुम्हारी इस योग साधना के योग्य नहीं हैं। अबला, कहाँ हम अबला स्त्रियाँ, सार ज्ञान कह जाने, ये तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म के ज्ञान के सार को हम लोग कैसे जाने, कैसे ध्यान धराही, कैसे हम इसे अपने ध्यान में धारण करें। तय मुंदन नैन कहा तो, आप तो हमें नैनमय नेत्र, आप तो हमें उन्हीं नेत्रों को बंद करने के लिए कहते हो। हर मूरत जिन माही, जिनमें भगवान हरि के श्री कृष्ण की मूर्ति तो पहले ही बसी हुई है ना? ऐसी कथा कपट की मधुकर, यहाँ मधुकर जो है उधो को कहा गया और व्यंग में गोपियों ने कहा है। कहते हे मधुकर, ये तुम्हारी जो छल कपट भरी कथा है ना, हम तो सुनी न जाए, ये हमसे सुनी नहीं जा रही। श्रवण चीर चीर जटा बधाओ, ये दुख कौन समाही। आप तो हमें योगियों की तरह कानों को चीर करके सिर पर जटा बांधने के लिए कह रहे हो। ये भयंकर दुख को कौन सहन करे। चंदन तज अंग भस्म बतावत बिरह अनल अत दाही। आप तो हमें शीतल चंदन को त्याग करके अंगों पर योगियों की तरह भस्म लगाने के लिए कह रहे हो। बिरह अनल अत दाही, जो विरह के समय में, वियोग के समय में है ना, अनल माने अग्नि, जो वियोग की अग्नि में ये तो और अधिक दाही माने जलाती है। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, जिस परमात्मा को योगी लोग भूल गए हैं ना और उसे पाने के लिए वन वन भटक रहे हैं, सो तो है अपमाही, वह तो हमारे अंदर ही बसा हुआ है। सूर श्याम तय न्यारी ना पल छिन, जो घटते पर छाई। गोपियाँ उधो से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत छवि है वह हमारे ध्यान से एक पल के लिए वैसे ही नहीं हटती है जिस प्रकार से शरीर से परछाई नहीं हटती। घट घट माने शरीर। तो एक बार बेटा पुनः देखें ऊपर से व्याख्या। सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का बड़ा ही मनोहारी सुंदर चित्रण करते हुए लिखते हैं कि गोपियाँ उधो से कहती हैं कि हे उधो, तुम्हारी हम इस निराकार ब्रह्म की योग साधना के योग्य नहीं है। कहाँ हम अबला स्त्रियाँ और कहाँ यह तुम्हारा निराकार ब्रह्म का ज्ञान का सार, इसे कैसे जाने, कैसे ध्यान में धारण करें। आप तो हमसे उन्हीं आँखों को बंद करने के लिए कहते हो जिन आँखों में भगवान श्री कृष्ण पहले ही बस गए हैं। तुम्हारी जो ये छल कपट भरी कथा है ना, हे उधो, हे मधुकर, तुम्हारी जो ये छल कपट भरी कथा है ये हमसे सुनी नहीं जा रही है। आप तो हमसे योगियों की तरह कानों को चीर करके सिर पर जटा बांधने के लिए कह रहे हो ना, जबकि सिर पर जटा बांधने के लिए कह रहे हो। ये दुख कौन समाही, और ये दुख को, इस भयंकर दुख को कौन सहन करे। चंदन तज अंग भस्म बतावत, आप तो न
चंदन के समान शीतल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को त्याग करके आप योगियों की तरह अंगों पर भस्म लगाने के लिए कह रहे हो, जो कि विरह अग्नि यानी वियोग के समय में न, या विरह अग्नि में तो वह भस्म और अधिक जलाती है। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, जिस परमात्मा को योगी लोग भूल गए हैं, जिसे पाने के लिए वह वन वन भटक रहे हैं, वह तो हमारे अंदर ही बसा हुआ है। आगे गोपियां सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो अद्भुत न्यारी छवि है वह हमारे ध्यान से वैसे ही एक पल के लिए नहीं हटती है जैसे शरीर से परछाई नहीं हटती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए अगला, लड़काई को प्रेम कहा। यहाँ पर उद्धव जो है गोपियों से भगवान श्री कृष्ण की उपासना न कर या उनसे प्रेम न कर निराकार को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं न? तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं लड़काई को प्रेम कहो। हमारा और जो कृष्ण का प्रेम है ये कोई 2-4 दिन का नहीं है, ये बचपन से ही है। लड़काई का ना बचपन से ही है, अर्थात जन्म जन्मांतरों का है। कैसे छूटत, तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म के लिए मैं उसे कैसे छोड़ दूं। कहाँ कहाँ ब्रजनाथ चरित्र, उस ब्रज के नाथ के चरित्र की महिमा का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। अंतर्गत लूटत, उनकी महिमा का तो वर्णन करना अंतर्गत यानी अंतर आत्मा को परमानंद लुटाने जैसा है। वह चितवन, वह उनका देखना, वह चाल मनोहर, वह उनकी मन को हर लेने वाली चाल, वह मंद मंद मुस्काना और गाना, नटवर वेश, लीला सारी वेशभूषा धारण करना, नंद नंदन को वह विनोद, नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का वह हंसी मजाक करना, वह वन तयावन और वन से उनका लौट करके आना, यह सब तो अंतरात्मा को परमानंद लुटाने जैसा ही है। चरण कमल की सौगंध करत हो, मैं उनके कमल रूपी चरणों की सौगंध खा करके कहती हूँ, यह संदेश जो तुम हमारे लिए यह योग का संदेश लेकर के आए हो विष समलागत, विष के जैसा लग रहा है। सूरदास पल मोहिन बिसरते, मोहन मूरत शोवत जागत। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं भगवान श्री कृष्ण की जो मोहिनी मूरत है वह एक पल के लिए भी ध्यान से नहीं हटती है। सोते जागते हमेशा उन्हीं का ध्यान लगा रहता है। तो एक बार पुनः देखें बच्चों, उद्धव गोपियों से निराकार ब्रह्म को अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण को छोड़ने के लिए। तब गोपियाँ उद्धव से कहती, हे उद्धव, हमारा और कृष्ण का जो प्रेम है कोई 2-4 दिन का नहीं है, बल्कि ये बचपन से ही है, अर्थात जन्म जन्मांतरों का है। इसे तुम्हारे इस निराकार ब्रह्म के लिए हम कैसे छोड़ दें। उस ब्रज के नाथ श्री कृष्ण के चरित्र की महिमा का मैं वर्णन कहाँ तक आपसे करूं। उनकी महिमा का वर्णन करना तो अंतरात्मा को परमानंद लुटाने जैसा ही है ना? वह उनका देखना, मन को हर लेने वाली उनकी सुंदर चाल, वह उनका मुस्काना, मंद मंद ध्वनि में गाना, लीलाशाली वेशभूषा धारण करना, नंद के पुत्र कृष्ण का वह हंसी मजाक करना, वन से लौट करके आना, इन सब का वर्णन करना तो अंतरात्मा को परमानंद लुटाने जैसा ही है। आगे गोपियां कहती हैं, चरण कमल, मैं उनके कमल रूपी चरणों की सौगंध खा करके कहती हूँ, जो यह तुम्हारा योग का संदेश है यह हमें विष के समान लगता है। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो मोहिनी सूरत है वह सोते जागते एक पल के लिए भी हमारे ध्यान से नहीं हटती है ना। इसके बाद देखते हैं बेटा अगला, कहत कत परदेसी की बात। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवध बध हमसो,
हरि आहार चल जात। गोपियां जो है उद्धव जो है बार बार निराकार ब्रह्म को अपनाने के लिए आग्रह करते हैं। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के विषय में चर्चा पर चर्चा करते हैं। तो गोपियां कहती हैं कहत कत परदेसी की बात, तुम उस परदेसी की बातें हमसे क्या करते हो? वह तो हमसे मंदिर अरध, मंदिर का आधा भाग यानी पक्ष, पक्ष का मतलब पाक यानी 15 दिन, अवधि माने समय, वह तो हमसे 15 दिन का समय बध के गए थे कि 15 दिन में हम लौट आएंगे। हरि आहार चल जात, अब तो हरि आहार, हरि माने से उसका आहार होता है मांस, मांस का मतलब मास, मास यानी महीना। अब तो पूरा महीना चल यानी बीत गया है, फिर भी वह लौट करके नहीं आए हैं। सस रिप बरस, सस, सस माने चंद्रमा, चंद्रमा का शत्रु सूर्य यानी दिन, चंद्रमा का शत्रु दिन, उनके वियोग में दिन जो है बरस यानी वर्षों के समान, और सूर्य रिप, सूर्य का शत्रु रात्रि, रात्रि जो है युग भर, युगों के समान लंबी प्रतीत हो रही है। हर रिप कीनो घात, ऊपर से हर यानी शिव जी का शत्रु कामदेव, शिव जी के शत्रु कामदेव, कीनो घात, ऊपर से उनके वियोग में कामदेव भी हम पर घात लगाए बैठे हुए हैं। मघ पंचक ले गयो सांवरो, मघ पंचक, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र चित्रा नक्षत्र होता है। चित्रा का मतलब होता है चित्त, चित्त यानी हृदय कह सकते हैं, ये मन ना। वह तो हमारे मन को, हमारे मन को सांवले श्री कृष्ण अपने साथ लेकर के चले गए हैं, ताते अत अकुलात, इसीलिए हम आज उनके वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर, नखत 27, वेद 4, ग्रह 9, जोरी यानी जोड़ करके 27, 4 31, 31 9 40, अर्ध करे आधा कर देते हैं तो 20, 20 यानी 20 जहर, सोई बनत अब खात ना। अब उनके वियोग में तो हम गोपियों को जहर खाना ही शेष बचा हुआ है। सूरदास बस भई विरह के कर मीजे पछतात, सूरदास जी लिखते हैं गोपियां विरह के वशीभूत हो करके हाथ मल मल करके पछता रही हैं कि मैंने व्यर्थ में ही उनसे प्रेम किया था ना। तो एक बार फिर से देखिए बेटा, केवल अर्थात यहाँ पर जब उद्धव भगवान श्री कृष्ण के विषय में बातें करते हैं तब गोपियाँ कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी की बातें क्या करते हो? वह तो हमसे 15 दिन का समय बच के गए थे कि 15 दिन में लौट आऊँगा। अब तो पूरा महीना बीत गया, फिर भी वह लौट करके नहीं आए हैं। उनके वियोग में दिन वर्षों के समान, रात्रि जो है युगों के समान लंबी प्रतीत होती है। और ऊपर से कामदेव भी हम पर आघात लगाए बैठे हुए हैं, घात लगाए बैठे हुए हैं। हमारा मन सांवले श्री कृष्ण के साथ चला गया है, इसीलिए हम गोपियाँ उनके वियोग में अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। अब तो उनके वियोग में हमें जहर खाना ही शेष बचा है। सूरदास जी लिखते हैं गोपियाँ अब विरह के वशीभूत होकर के अपने हाथों को मल मल के पछता रहे हैं कि व्यर्थ में ही हमने उनसे प्रेम किया था। ठीक है बच्चों, बस इतना आज रहने देते हैं। तो आप लोग जो है इसमें ये नंबर 9 जो भी पढ़ाया है, ठीक है, नंबर 9 इसकी व्याख्या जो आपको प्रश्न उत्तर दिए हुए होंगे उसको कर लेना, ठीक है। किताब में एक मिनट देखते हैं। हाँ, ये देखिए इसमें दिए हैं चौथा वाला, कहत कद परदेसी की बात, ठीक है। इसके प्रश्नोत्तर आप कर लेना, दिख रहा है ना बेटा?
धन्यवाद बच्चों।